अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। अगर इस वीकेंड पर आप भी बिरयानी और पुलाव से हटके कुछ बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं एक धमाकेदार चिकन राइस की रेसिपी जो आपके वीकेंड को शानदार बना देगी। इसमें मिलेगा आपको अरेबिक टच का जादू, क्रीमी व्हाइट सॉस का रिच ट्विस्ट और पर्शियन पुलाव का मजा। एक ऐसी डिश जो बना दे आपके डिनर टेबल को यादगार। तो तैयार हो जाएं क्योंकि एक ऐसी रेसिपी है जो सबका दिल जीत लेगी। मैंने ले लिया यहाँ पे 750 ग्राम चिकन, बहुत ही छोटे क्यूब्स में बोनलेस ले लिया है मैंने इसको और छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। इसको मैंने नमक और सिरके से अच्छी तरह धोकर साफ करके रखा है। पानी से खूब अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया उसके बाद, ताकि सिरका और नमक इसमें से रिमूव हो जाए। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और साथ में 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने फ्रेश पेस्ट यहाँ पर बनाकर इसमें डाला है। फ्रेश यूज़ करेंगे तो टेस्ट और फ्लेवर्स बहुत निखर के आएंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पपरिका पाउडर, आप चाहें तो देगी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कलर चाहिए हमें, इसलिए हमने ये वाली मिर्च इस्तेमाल की है। अब इसके अंदर हम मैरिनेशन में डाल रहे हैं नींबू, एक पूरा नींबू स्क्वीज करेंगे और इसके पील्स आप फेंकेंगे नहीं, छिलकों को फेंकना नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर को बूस्ट देगा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। 750 ग्राम चिकन के अंदर मैं डाल रही हूँ 150 ग्राम दही। और दही आपका बिल्कुल पानी पानी नहीं होना चाहिए, क्रीमी थिक दही होना चाहिए। अगर आपका दही बहुत पानी वाला हो तो कोशिश कीजिए उसको थोड़ी देर आप किसी छन्नी में डाल के रखें ताकि उसका पानी रिमूव हो जाए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 पिंच या 1/4 टीस्पून के करीब कलर, जर्दे का रंग जो हम इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज फूड कलर। अच्छे से इसको अब हम चिकन पे अप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं चिकन में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो यहाँ इसमें पानी हमने बिल्कुल रखना नहीं है। बोनलेस क्यूब्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बोटी कट भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेशन का टाइम देना है, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के बाद अब हम राइस को सोक करने रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 कप यानी कि 500 ग्राम, आधा किलो के करीब चावल। और ये मैं अच्छी तरीके से पानी से धोऊंगी। मैंने लिया है यहाँ पर लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। अच्छी क्वालिटी का राइस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, अगर आप हल्की क्वालिटी का लेंगे तो ऑब्वियसली वो खुशबू और वो लुक नहीं आएगा रेसिपी का। अब चावल को मैंने 3 पानी से धो के भिगोने रख दिया है आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो चुकी थी, मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल। कोशिश कीजिएगा वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें या फिर सरसों का तेल, फ्लेवर्स उभर के आते हैं। जो चिकन मैरिनेटेड थी वो यहाँ हमने इसमें डाल दी है। और अब चिकन में कोई पानी इस वक्त मैंने नहीं डाला, चिकन अपना पानी खुद रिलीज करेगा इस मौके पर। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो कि पीसेस बड़े हैं, इन दैट केस आप चिकन में पानी डाल सकते हैं। मैंने बहुत छोटे चंक्स लिए हैं तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही पानी में चिकन पक जाएगा जो दही से रिमूव्ड होगा। अब चिकन को मैं यहाँ पर, क्योंकि छोटे चंक्स हैं इसलिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक कि अच्छी तरह टेंडर हो जाए, पानी खुश्क हो जाए। प्रिपरेशन टाइम हो चुका है अब चावलों का। तो मैंने एक बड़ा सा गहरा बर्तन ले लिया और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब घी में बनाएंगे हम राइस, क्योंकि पुलाव जो है वो अक्सर घी में पकता है। बहुत ही हल्के फुल्के से राइस बनेंगे बट बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत अरोमेटिक राइस होंगे। तो अरोमा राइस हम बना रहे हैं, जिसके लिए मैं ले रही हूँ 1 दालचीनी की स्टिक। इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चें और साथ में 2 बादियान के फूल। तो तमाम गरम मसाले मैं यहाँ डाल दूँगी, बहुत हल्के फुल्के से स्पाइसेस मैं इसमें डाल रही हूँ। इनको अच्छे से अब हम सौते कर लेंगे। थोड़ी सी देर के लिए आपने इनको सौते करना है ताकि इनकी एक खुशबू रिलीज हो जाए। इन राइस को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। फ्रेशली ग्राइंड करके ये पेस्ट मैंने डाला है इसके अंदर। फ्रेश की बात अलग हो जाती है, रखे हुए की बात अलग हो जाती है। तो अगर फ्रेश हो तो डालिए, और अगर आपके लिए कन्वीनियंट नहीं हो तो आप स्टोर्ड पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा सा इसको भी थोड़ा सी देर पका लेंगे 30 सेकेंड्स के लिए, ताकि कच्चापन दूर हो, खुशबू आने लगे। और अब इस स्टेज पर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो अगर 2 गिलास चावल लिए हैं तो 2 चम्मच ही नमक लेंगे हम लोग, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा चावल बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा नमक लिया है। अब थोड़ा सा इसको नमक को इसमें मिक्स कर देंगे ताकि नमक यहाँ पे थोड़ा सा पक जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। थोड़ी सी देर के लिए नमक को पका लेते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। वीकेंड्स पे अक्सर क्या होता है कि मर्द हजरात कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं बाज़ घरों में, तो वो भी ये ट्विस्ट ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगी। अब अगर 2 गिलास हमने चावल लिए थे तो उसी कप के नाप से मैं यहाँ पर 4 कप पानी ले रही हूँ, जो कप से मैंने चावल नापे थे उसी से। अब जो पानी है वो उबलेगा जब तक, उतनी देर में हम देखते हैं कि चिकन का क्या
हुआ है। तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह डन हो गई है, बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है और तेल ऊपर आ चुका है। अब हम प्रिपेयर करेंगे वाइट सॉस, जो कि बहुत मज़े की बनती है। तो 2 टेबल स्पून बटर मैंने मेल्ट किया, उसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून भर के हीप्ड क्रश करके गार्लिक डाला है, लहसुन डाला है। ये वाइट सॉस बड़ी आसानी से बनती है और यकीन जाने बहुत मज़े की बनती है। इस रेसिपी में जान जल जाती है जब आप इसके अंदर वाइट सॉस ऐड करते हैं और इसमें बड़ा डिफरेंट सा टच आ जाता है आम राइस के मुकाबले में। तो अच्छे से आपने यहाँ लहसुन को सौते करना है कि लहसुन से खुशबू आने लगे और लहसुन का कलर तब्दील ना हो। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून लेवल करके, बहुत भर के नहीं, लेवल करके मैदा डाला है मैंने। सिंपल जो मैदा होता है वो डाला है और अब मैदे को मैं यहाँ थोड़ा सा पका रही हूँ। मैदे का कोई कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इन चीज़ों के साथ मैदे को मिक्स कर लेना है ताकि इन दोनों चीज़ों का अरोमा मैदे में आ जाए और मैदा की थोड़ी सी कच्चेपन को भी दूर कर देना है यहाँ पर। तो थोड़ी सी देर तक के लिए हम मैदे को भूनेंगे इधर और अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो 2 टेबल स्पून मैदे के अंदर मैंने यहाँ डाला है 1 कप दूध। तकरीबन आप समझ लें 100 ml दूध मैंने यहाँ डाला है। अगर आपको लगता है कि दूध कम है तो आप दूध मज़ीद डाल सकते हैं। अच्छा, दूध डालते साथ आपने फ़ौरन इसको मिक्स करना है ताकि यहाँ ये लम्स ना बने, लम्स टूट जाएं। और साथ में आपने जब लम्स ख़त्म हो जाएंगे तब आपने इसमें ऐड करना है नमक और काली मिर्च 1-1 टीस्पून। उसके बाद जब आप देख रहे हैं पकने लग गया है, लम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं, रेड चिली फ्लेक्स। बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। हम जो एशियन लोग हैं जो मिर्चें खाना पसंद करते हैं उनको तो बगैर इसके मज़ा नहीं आएगा वाइट सॉस में, तो ये ज़रूर डालिए। थोड़ा पकाइए, देखें लम्स बन रहे हैं। अगर आपको लगे सॉस बहुत थिकन्ड हो रही है, थोड़ा दूध और डाल दीजिए। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑरिगेनो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा कि फ्लोई हो, फ्लो कर सके। और इसके अंदर आप 2 टेबल स्पून के करीब हनी डाल दीजिए तो बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर हो जाएगा। नहीं डालना चाहें तो छोड़ दीजिए। ये रेडी है। चावल का पानी जो है उसमें आ चुका है उबाल, बहुत शानदार किस्म का। हमेशा जब भी कभी चावल आपने उबालने हो तो पानी उसमें खौलता हुआ होना चाहिए। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 नींबू का रस, साथ में उसके पील्स को मैंने काट लिया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। इससे चावल का फ्लेवर, चावल के जो ग्रेन का साइज़ है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है और चावल निखरे निखरे खिले खिले बनते हैं। तो ये स्टेप आप भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जो राइस आपको चाहिए इस रेसिपी के लिए वो जितने ज़बरदस्त किस्म के निखरे निखरे से हों और फ्लेवर्ड होना, उससे आपको मज़ा आएगा। तो खौलते हुए पानी में हमने राइस डाल दिए हैं और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जायफल, जो नटमैग होता है उसको क्रश करके हाफ नटमैग लिया है मैंने इसमें। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। तो आप सोच सकते हैं कितना मज़ेदार किस्म का अरोमेटिक और फ्लेवर्ड राइस ये बनेंगे। अब आपने इसको जोश आने देना है पानी में, चावलों को एक दफ़ा हिला दीजिए और उसके बाद इसको कवर करके आपने हाई फ्लेम पे पकने देना है जब तक कि चावलों का पानी खुश्क ना हो जाए। और उसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम देना है। तो राइस आपके बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के खिले खिले से बनेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं राइस रेडी हैं। मैंने काफ़ी सारे राइस बनाए हैं। आपको मैंने जो रेशो दिया है उसी हिसाब से आप जितने चाहें राइस बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं को प्रेजेंट करने की तरफ। तो ये एक यूनिक किस्म की मज़ेदार सी चिकन राइस की रेसिपी थी जो कि फ्लेवर्स का ट्रेजर है। अगली बार जब आप कुछ नया बनाना चाहें तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अरेबिक टच, पर्शियन वाइब्स और क्रीमी वाइट सॉस का क्रीमी सरप्राइज़ है ये रेसिपी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो खुद भी इंजॉय करें, अपनी फैमिली को और दोस्तों को भी ज़रूर खिलाएं। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखानों को अपनी नेमतों, रहमतों और बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। रेसिपी ट्राई कीजिएगा इस ज़बरदस्त डिश के साथ, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको ट्राई किया, आपको कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।